इंसान आज बहुत हल्का हो गया है, उसका कदम भी हल्का, उसकी हरकत भी हल्की, उसकी जिंदगी हल्की हो गई है। वजनदार इंसान जिंदगी कहाँ जी रहा है? वजनदार जिंदगी किसी की नहीं है आज, सब हल्की जिंदगियां जी रहे हैं। वजनदार जिंदगी उसी वक्त हो सकती है जिस वक्त वो अल्लाह के नबी के तरीके को अपनाए, दीन को अपनाए, शरीयत को अपनाए। जो नबी के तरीके को अपना लिया, जो शरीयत को अपना लिया, जो दीन को मजबूती से पकड़ लिया, उसकी जिंदगी वजनदार जिंदगी हो जाएगी। सबसे वजनदार इंसान वही होगा। जब हमने नबी को छोड़ दिया, नबी के तरीके को छोड़ दिया, शरीयत को छोड़ दिया, दीन को छोड़ दिया और अपने मनमानी के, अब मनपसंद के रास्तों को इख्तियार करके जी रहे हैं, चाहे जितने भी बड़ी बिल्डिंग बना ले, चाहे जितने भी बड़े दौलत वाले बन जाए, चाहे जितने भी बड़े ओहदेदार बन जाए, लेकिन हल्का इंसान होगा। जिंदगी तेरी हल्की जिंदगी होगी, वजनदार जिंदगी नहीं होगी तेरी। हमने आज तक पहचाना नहीं कि वजनदार किसको कहते हैं और हल्का इंसान किसको कहते हैं, इज्जत किसको कहते हैं, जिल्लत किसको कहते हैं, आज तक हमने पहचाना नहीं। दुनिया की इज्जत असल इज्जत नहीं है। दुनिया की इज्जत सिर्फ सरसरी इज्जत है और यहाँ की जिल्लत सरसरी जिल्लत है। ये जिल्लत असल जिल्लत नहीं है। लोगों से किसी से कोई ताने सुन लिए, किसी से कोई जुमला कड़वा सुन लिए तो इसे हम जिल्लत ना समझें, ये जिल्लत नहीं है। किसी से कोई दो चार मार खा लिए, किसी से कोई पत्थर पड़ गए, ये जिल्लत नहीं है। अगर जिल्लत होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के अंदर पत्थर से मारे। गुंडागिरी करने वालों को, छिछरे नौजवानों को, जो छेड़ने वाले नौजवान होते हैं, ऐसे लोगों को जो कुर्की कहते हैं ना हमारे मुरत जुबान में अगर इस्तेमाल किया जाए, तो इस तरीके के लोगों को अल्लाह के नबी के पीछे रख दिया गया था कि मारो। जब वो बस्ती में आ जाए तो सब के सब पत्थर से मारो। मारा गया मेरे नबी को, बहुत तकलीफ से मारा गया। ये जिल्लत असल जिल्लत नहीं है, ये इज्जत असल इज्जत नहीं है। असल इज्जत तो आखिरत में होगी जो अल्लाह ताला फरिश्तों के जरिए से करवा के दिखलाएगा। क्योंकि तूने अल्लाह के लिए अपने ख्वाहिशात को छोड़ दिया था, तूने अल्लाह के लिए अपने दिल की मनमानी की जिंदगी को छोड़कर रब्बानी जिंदगी गुजार के आया है। क्योंकि तूने गुस्से के वक्त में काबू कर लिया था, क्योंकि तूने मुश्किल के वक्त में सब्र कर लिया था, तकलीफों के वक्त में सब्र कर लिया था, मुसीबतों के वक्त में सब्र कर लिया था। तूने अल्लाह की नियमतें, जितनी नियमतें हैं उन्हीं नियमतों पर शुक्रगुजारी बजा लाया है। तू अल्लाह के लिए भूखा रहा, तू अल्लाह के लिए नींद को कुर्बान किया, तू अल्लाह के लिए माल को छोड़ दिया, दौलत को छोड़ दिया, ओहदे को छोड़ दिया, इज्जत को छोड़ दिया, तू जिल्लत को भी बर्दाश्त करने लगा। पहाड़ जैसे तेरे ऊपर मुसीबतों पर मुसीबतें आते रहे, परेशानियों पर परेशानियां आते रहे, तकलीफों पर तकलीफें आते रहे, हालात पर हालात आते रहे, फिर भी तू अल्लाह को नहीं छोड़ा, अल्लाह के नबी के तरीके को नहीं छोड़ा, अल्लाह के नबी के लाए हुए दीन को नहीं छोड़ा, सहाबा की जिंदगियों को नहीं छोड़ा, औलियाओं की नसीहतों को नहीं छोड़ा। तू अटल रहा, एक ही रास्ते पर रहा, एक ही बात पर रहा, एक ही कदम पर रहा, एक ही नियत पर रहा। इसलिए ये एजाज हम सब करते हैं, सारे फरिश्ते खड़े हो जाएंगे। एक इंसान को इतनी इज्जत मिलेगी, इतनी इज्जत मिलेगी कि दुनिया के सारे ओहदेदार पैरों पर नीचे गिरकर धाड़े मार मार के रोएंगे, हमने तो बर्बाद कर दी अपनी जिंदगियों को। हम समझते थे कि वो इज्जत है, नहीं, हमारी जिंदगी इसके पैरों के धूल के बराबर में नहीं हो सकती। ये असल इज्जतदार इंसान है, ये असल वजनदार इंसान है।